हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है। जैसा कि कहावत है कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मतलब सबके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, राइट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। नंबर 1, हमारी फैशन और ड्रेसिंग सेंस का जो संबंध होता है सीधा हमारे दिमाग से होता है। इसीलिए कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो या फिर आप अपने जो पसंदीदा कपड़े होते हैं वो पहनते हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। नंबर 2, हमारा दिमाग किसी भी बोरिंग स्पीच को, जब कोई हमें बोरिंग स्पीच दे रहा होता है उस टाइम उसे सुनता है और अपने माइंड में कहीं ना कहीं राइट करता रहता है, जिससे कि बाद में उस चीज़ को मज़ेदार बनाया जा सके। मतलब आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम कभी कोई हमें लगता है कोई पका रहा है या बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो हमेशा उस चीज़ को माइंड में नोटिस करते हैं और हमेशा उस चीज़ को बाद में जाके वो उसकी मिमिक्री करके उसका मजाक बनाते हैं। नंबर 3, रिसर्च में पता चला है कि जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं, मतलब ज़्यादातर अपना टाइम धूप में स्पेंड करते हैं, वो ज़्यादा खुश होते हैं बजाय उनके जो धूप में कम निकलते हैं या धूप को अवॉइड करते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो धूप में निकलना स्टार्ट करो। नंबर 4, गाइस, ये फैक्ट जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में। अब मेल्स का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, ये फैक्ट मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि अगर लड़कों को किसी बात का बुरा लगता है तो वो उस बात को माफ़ नहीं करते, लेकिन उस बात को वो भूल जाते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए जो ये चीज़ है बिल्कुल अपोजिट है। मतलब वो उस बात को उस टाइम के लिए माफ़ कर देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, लेकिन वो उसको कभी भूल नहीं पाती और टाइम टू टाइम आपको उस चीज़ को वो याद दिलाती रहती है कि आपने किस टाइम क्या कहा था, क्या किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 5, गाइज, रिसर्च में पता चला है कि जो बातें, जो मतलब 90% मैसेजेस या लेटर्स में हम वो बातें लिख देते हैं कि जो हम कभी भी खुद से बोल के किसी से नहीं कह सकते। मतलब इतनी हेजिटेशन होती है हमें कि हम उसे बोल नहीं सकते, लेकिन हम लिख जरूर सकते हैं उसे। हमारा दिमाग जो है वो आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज रिपीट करने में गुजार देता है, और इसी के अलावा वो 30% टाइम जो होता है वो इमेजिनेशन में बिताता है। मतलब जो चीज़ें अभी नहीं हैं वो उसको सोच सोच के या फिर जो भी उनकी इमेजिनेशन में होता है उस चीज़ को सोचने में ही 30% टाइम जो है वो निकाल देता है। 7, कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं, बट जो फैक्ट है वो ये कहता है कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनमें ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा क्षमता होती है दर्द को बर्दाश्त करने की, बजाय उनके जो सीरियस रहते हैं या मतलब ज़्यादा हंसते वस्ते नहीं, नॉर्मल रहते हैं। नंबर 8, ऑनलाइन डेटिंग कंपनीज एंड ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न का यूज़ करते हैं। कहते हैं कि जब इंसान कोई चीज़ परचेज करता है अपने लिए या फिर जब ऑनलाइन कोई भी अपने लिए वो पार्टनर सेलेक्ट करता है तो सेम थिंकिंग रखता है उस टाइम। नंबर 9, कहते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, जब वो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव चीज़ों से घिरा रहता है, तो हमेशा वो बीमार जैसा महसूस करने लगता है। बट ये कहीं ना कहीं बहुत ही सच बात है। आप कभी भी एक बार अगर कभी किसी चीज़ को लेकर परेशान होंगे या नेगेटिव सोच रहे होंगे तो और 100 थॉट्स माइंड में आते हैं और वो रियली मतलब ऐसा करते हैं, बॉडी सच में बहुत ज़्यादा पेन में है या हम बीमार हो चुके। नंबर 10, कहते हैं कि हम कभी कभी किसी काम को करने से ज़्यादा उसके बारे में सोचकर खुश होते रहते हैं। बट हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा सच है, क्योंकि मैं YouTube वीडियोस बनाऊंगी, ये करने से ज़्यादा मैं ये सोच के खुश होती रहती हूँ। नंबर 11, कहते हैं कि जो लोग दूसरों की बुराई करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी बुराई ज़्यादा करते हैं, मतलब एक ग्रुप बना के और फिर दूसरों के बारे में गॉसिप्स करना, उन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है। उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है कि वो दूसरों के लिए बात करते हैं बजाय अपने ऊपर काम करने के। नंबर 12, लगभग 68% लोगों में फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम होता है, जिसमें ऐसा होता है कि इंसान को फ़ोन अगर उनके पास होता है तो लगता है कि वो वाइब्रेट कर रहा है, जबकि वो उस टाइम ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। और आई थिंक कभी ना कभी आपने भी वो चीज़ फील की होगी कि जब हम भीड़ में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो पॉकेट में ज़रूर एक बार हाथ डाल के चेक करते हैं कि कहीं मेरा फ़ोन वाइब्रेट तो नहीं कर रहा। नंबर 13, कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है या अकेला होता है तो हमेशा ज़्यादातर वो अपना टाइम जो स्पेंड करता है वो सोते हुए करता है, जिससे कि वो उन नेगेटिव थॉट्स को और उन सारी चीज़ों को जो उसके साथ बुरी हो रही है उन सबको एस्केप कर सके। नंबर 14, गाइस, अगर आपको कोई सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसे लूप पे सुनना चाहते हो, मतलब लगातार आप सुनते जा रहे हो, रिपीट पे चल रहा है वो सॉन्ग, अगर आप स्टिल उसको हमेशा सुनना चाहते हो ना, और हमेशा आप चाहते हो कि वो आपका
पसंदीदा सॉन्ग रहे, तो आप उसे अपना अलार्म बना के एक बार चेक करना, एंड आई प्रॉमिस कि आपको उस सॉन्ग से नफरत हो जाएगी, एंड 100% श्योर आप उस गाने से नफरत करने लग जाओगे, क्योंकि वो आपकी नींद जब तोड़ देगा। तो देन नंबर 15 कहते हैं कि जिन लोगों में सार्केज्म मतलब व्यंग्य को समझने की क्षमता अच्छी होती है, वो लोग दूसरों का माइंड भी रीड कर सकते हैं। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों के अंदर कि वो सामने वाला बंदा क्या रिएक्ट करेगा, क्या बोलेगा, या फिर क्या आपकी बात के बाद कहने वाला है, वो उन्हें पता चल जाता है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।